मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए इस कार्यक्रम में। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जन सहायक पोर्टल का भी लोकार्पण कर दिया। ग्रुप डी के कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर पोर्टल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने 2024 के नए कैलेंडर पर भी बातचीत की, लोकार्पण उसका भी किया। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे। प्रदेश भर की 25,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन दिए गए। 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं कहां सुशासन दिवस मनाया गया। हरियाणा में भी पंचकुला, भिवानी और गुड़गांव। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल और वहीं गुड़गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान अपनी ओर से क्या संदेश दिया, आइए एक बार सुनवाते हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना। हमने भी जब सबसे पहला स्वशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं। सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, उसका तो ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अंदर उसको एलिजिबिलिटी अलग अलग कर दी कि उसमें लिखित में भी उसको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू में इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। भाई अगर दोनों को मिला दोगे, लिखित तो उसके हाथ में, इंटरव्यू तो उसके हाथ में है नहीं, इंटरव्यू तो जिसने लगाना उसके हाथ में है। दोनों का अगर करेगा तो लिखित तो बेकार हो गया। फिर कुछ अधिकारी इस मेरे विषय को समझ गए होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन ऐसा भी खेल हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें से बाहर करने के लिए हमने इन सब बातों को किया है। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। और इस बार के कैलेंडर में एक नया भी हमने चैप्टर जोड़ा है, विशिष्ट दिवस, तीसरा भी जोड़ दिया है। जुड़वाया मैं नहीं है। दिनों का महत्व कम नहीं होता, दिनों का महत्व ध्यान रखना ही चाहिए। आज दिन का महत्व क्या है, लेकिन वो दिन हमारे लिए क्या है, इसका जरूर विचार करें। अगर वो गस्टेड छुट्टी है तो किस बात को लेकर है? जिस बात को लेकर के है, हम वो सारा, हमारे लिए व्यक्तिगत छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी इसलिए है उस दिन हमको विशेष काम करना है। अगर 25 दिसंबर है, चाहे महापुरुषों के जन्मदिन के नाम से होगा, चाहे ईसा मसीह के जन्मदिन से नाम से होगा,
लेकिन अब सुशासन दिवस के नाम से उसको दिया है, तो फिर सुशासन के आधार पे हमको घंटा 2 घंटे 3 घंटे विचार उस दिन करना ही है।